हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम उत्तर प्रदेश का मध्यकाल में देखेंगे और आधुनिक में देखेंगे। इससे पहले हम अपना प्राचीन देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ वो देख लें। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि मध्यकाल में क्या हुआ था कि 1394 में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जौनपुर में क्या हुआ था, सक्री राजवंश की स्थापना हुई थी। जौनपुर में किसने की थी? मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ने की थी। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1539 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था 1539 में। और बिलग्राम कहाँ पर था? यूपी में हरदोई में पड़ता है। ठीक है। इसमें हुमायूं जो था वो हार गया था। फिर 1545 में कलिंजर किले के युद्ध में शेर खां की मृत्यु हो गई थी। और कलिंजर किले का युद्ध कहाँ हुआ था? बांधा में हुआ था, यूपी में 1545 में। फिर जो अकबर के 9 रत्न थे ना, उसमें से बीरबल, जिनका मूल नाम था महेश दास, क्या था? महेश दास नाम था। और उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? ये हुआ था जालौन ज़िले में, कालपी में। भाई जालौन ज़िले के हम हैं। ठीक है। फिर इसके बाद टोडरमल थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर ज़िले में लहरपुर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद एक पूछा जाता है कि जो मराठों ने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था वो कहाँ बनाया था? बिठूर में बनाया था। पूछ सकते हैं कि मराठों ने अपना उत्तर प्रदेश में प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया था? तो बिठूर में बनाया था। और ये बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। ठीक है। फिर 1732 में अवध के सूबेदार कौन थे? शहादत खान थे। उन्होंने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इससे प्रेरित होकर रोहिलखंड भी स्वतंत्र हो गया था। पूछ सकते हैं ना कि रोहिलखंड किससे प्रेरित होकर स्वतंत्र हुआ था? तो अवध के सूबेदार शहादत खान ने जो अवध को स्वतंत्र घोषित किया था ना, उससे प्रेरित हुआ था और रोहिलखंड भी स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। फिर मॉडर्न में आ जाते हैं और मॉडर्न में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले मॉडर्न में हमारा 1857 का विद्रोह स्टार्टिंग होती है। और वहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कि 1857 के विद्रोह में 4 प्रमुख केंद्र थे उत्तर प्रदेश: कानपुर, लखनऊ, झांसी और मेरठ। ठीक है। 1857 के विद्रोह में अब ये कहते हैं कि 1857 बैठे बैठे तो विद्रोह नहीं हो गया ना, मतलब किसी ने सोचा होगा तब तो ये विद्रोह हुआ। तो इसके प्रेरणादायक कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। अब अजीमुल्ला ऐसे ही तो नहीं बैठे थे फुर्सत कि नहीं चलो कुछ नहीं तो विद्रोह करते हैं। कोई रीज़न होगा, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अब क्या रीज़न था, मैं ये आपको एक स्टोरी के तरीके से बताती थी तो आपको ये माइंड में रहेगी चीज़ें। तो क्या हुआ था? अजीमुल्ला कौन थे? एक मंत्री थे। किसके थे? ये जो पेशवा थे कानपुर के, उनके मंत्री थे नाना धोंदू पंत के। नाना धोंदू पंत एक दत्तक पुत्र थे। तो ब्रिटिश सरकार कुछ टाइम पे नीति चल रही थी कि हम दत्तक पुत्र या जो कोई गोद लिया, दत्तक पुत्र का मतलब था गोद लिया बेटा, मतलब खुद का अपना बेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ब्रिटिश ने एक जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने नीति चलाई थी, जो दत्तक पुत्र थे, ये मतलब जो गोद लिए बच्चे थे, हम उनका मतलब उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। उनका जो साम्राज्य होगा वो हम अपने अंग्रेज साम्राज्य में मिला लेंगे, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे। ठीक है। तो नाना जो धोंदू पंत थे उनको उन्होंने उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था अंग्रेज सेना ने। तो जो इनके मंत्री थे अजीमुल्ला खां, तो ये भाई लंदन गए। इन्होंने कहा भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के गवर्नर, जहाँ पे जो महारानी बैठी हुई तो उनसे गवर्नर, उनसे वो रिक्वेस्ट करें कि नहीं नाना धोंदूपंत जो हैं उनको उनका साम्राज्य दे दिया जाए। लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ और भी चल रही थी। कहते नहीं, हम लोग सोचते ना तो एक पॉजिटिव सोचते हैं, एक नेगेटिव सोचते हैं। तो उनके मन में एक ये भी चल रहा था कि हम रिक्वेस्ट करें, शायद हमारी माने या ना माने, कि अगर ऐसा करें कि हम भारत से अंग्रेज़ों को ही मतलब भगा दें तो उनकी जो नीति चल रही है तो ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। उनके माइंड में एक ये भी चल रहा था कॉन्सेप्ट। तो जब वो लंदन गए तो उनकी मुलाकात किससे हुई? उनकी मुलाकात हुई सतारा के राजा थे, उनके एक वकील थे। कौन थे? रंगोजी बापू। आपको नाम कैरेक्टर याद करना है और आपको ये अच्छे से मायने लग जाए। तो रंगोजी बापू थे, उनसे मुलाकात हुई। तो इन दोनों ने एक रणनीति बनाई कि नहीं, अब हम रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, अब हम अंग्रेज़ों को सीधे भारत से भगाएंगे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो रंगोजी बापू ने थे उन्होंने विद्रोह कहाँ से शुरू किया था 1857 का? तो उन्होंने किया था दक्षिण भारत से। और जो अजीमुल्ला खां थे नाना के साथ, उन्होंने किया था उत्तर भारत से। क्रांति का प्रचार आरंभ कर दिया। हालांकि क्रांति होनी कब थी?
होनी थी 31 मई 1857 के दिन क्रांति तय की गई, लेकिन क्या हुआ कि सभी जगह सूचना न मिल पाने के कारण ये 21 मार्च को पश्चिम बंगाल के और कुछ तात्कालिक वो रीज़न हो गए थे, कारण हो गए थे, जिसकी वजह से ये क्रांति 31 तारीख को शुरू ना होकर ये पहले शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये 21 मार्च को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से शुरू हो गई थी। और बैरकपुर छावनी से किसने किया था विद्रोह? ये किया था मंगल पांडे ने। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पे जो गन थी वो चेंज कर गई, एयरफील्ड जो राइफल थी वो चेंज कर दी थी, उसमें चर्बी के कारतूस लगाए जा रहे थे। ठीक है, तो और फिर कहते हैं, हालांकि बहुत सारी इस क्रांति में इसके बहुत सारे पहलू हैं, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, तो फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ में सबसे पहले क्रांति हुई और वहाँ पे 10 मई। सबसे पहले पूछ सकते हैं कि सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई 1857 की, तो वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ, 10 मई को सवेरे ही फिरंगी मारो की नारों मेरठ में बुलंद हो गए। और वहाँ पे सबसे पहले किसको? कैप्टन फिटनेस को, जो सबसे फिट रहते थे ना, फिटनेस, कैप्टन फिटनेस को सबसे पहले मार दिया गया। फिर क्या हुआ, 11 मई को नारा लगा दिल्ली चलो। ये पूछ सकते हैं कि दिल्ली चलो का नारा क्रांति में कब लगाया, कौन सी डेट को लगाया गया? तो 11 मई को लगाया गया दिल्ली चलो। फिर दिल्ली ये लोग गए, यहाँ वहाँ पर उनको बहादुर शाह जफ़र मिले, वहाँ पे भी उनका काफ़ी सारा वो हुई, तो हम उसमें हिस्ट्री में नहीं जाएंगे अभी, अभी हम सिर्फ यूपी में देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये दिल्ली चले गए। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? 11 मई को दिया गया। तो फिर अब देखते हैं, 12 मई को एक इटावा पहुँचे। 12 मई को भाई क्रांति इटावा में हुई। और इटावा में कौन कैप्टन थे, मतलब कौन कलेक्टर थे? ये थे ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। इन्होंने क्या किया था? ये किया था इन्होंने जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, उन्होंने की थी। इससे देखो, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि 22 मई को इटावा, मतलब किस तारीख को इटावा में विद्रोह हुआ था, ये तो शायद मुश्किल है कोई क्वेश्चन पूछे। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि 1857 क्रांति में जो महिला का वेश धारण करके भागे थे इटावा से, वो कौन से, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम ऑक्टेवियन ह्यूम था, और ये महिला के वेश में इटावा छोड़कर भागना पड़ा था इनको। ठीक है, फिर क्या हुआ कि लखनऊ से बेगम हजरत महल भी लड़ी अंग्रेज़ों से, नेपाल पहुंचकर ये लड़ी और नेपाल में ये मृत्यु हो गई। अब ये क्यों लड़ी? इनके भाई सींग तो लगी नहीं थी जो लड़ेगी, इनके पीछे भी रीज़न था। इनके जो हस्बैंड थे, मतलब इन्होंने जिससे शादी की थी, बाजिद अली शाह, बाजिद अली शाह की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि उन्होंने कैद कैसे किया था अंग्रेज़ों ने, वो हम आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, जो बाजिद अली शाह थे वो इनके हस्बैंड थे, और इनको बाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कर लिया था कैद। इस वजह से बेगम हजरत महल अंग्रेज़ों से लड़ी थी। ठीक है, और बेगम हजरत महल का पहले नाम क्या था? इनका नाम था महक परी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? 18 मार्च 1858 को लखनऊ को हजरत महल से अलविदा कहा और नेपाल पहुंचकर अंग्रेज़ों से मुकाबला शुरू किया। नेपाल में ही बेगम हजरत महल का इंतकाल हो गया। फिर रानी लक्ष्मीबाई, एक रानी लक्ष्मीबाई की फ्रेंड समझ लो, दासी समझ लो, झरकारी बाई थी, उनका विशेष योगदान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो जब किले को पूरे अंग्रेज़ों ने घेर लिया, तो भाई अब तो इन्होंने, झलकारी बाई उनकी फ्रेंड थी, तो उन्होंने क्या, रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े वगैरह पहन लिए, वैसे ही मतलब सब कुछ कर लिया। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि रानी लक्ष्मीबाई महल के अंदर ही है, तो वो महल को घेरे रहे। और रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, वो एक वहाँ से महल से होते हुए सुरंग गुफा थी, तो वो वहाँ से भाग गई थी। ठीक है, फिर कानपुर में नाना की मासूम 11 साल की बेटी मीना को जब उन्होंने अपने पिता का एड्रेस, मतलब पता नहीं बताया, तो अंग्रेज़ों ने नाना का महल कहाँ था? बिठूर में था, उसे जिंदा जला दिया। और गोंडा से कौन लड़ी थी? रानी ईश्वरी कुमारी देवी लड़ी थी। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। फिर इसके बाद देखो, 1857 के विद्रोह में अपने मतलब यूपी से, उत्तर प्रदेश से किस किस लोगों ने कहाँ कहाँ से लड़े थे और किसने भाग लिया था। तो लखनऊ से लिया था बेगम हजरत महल, कानपुर से लिया था नाना साहब, झांसी से लिया था रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली, बनारस से मिर्ज़ा वज़ीर अली खां, फ़तेहपुर से अजीमुल्ला, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान से बहादुर खान, वक्त खान, मेरठ से कदम सिंह, गोरखपुर से गंगाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह एंड सुल्तानपुर से शहीद सिंह। आप एक दो बार इसको सुनेंगे तो याद हो जाएगा, और काफ़ी चीज़ें तो याद ही होंगी। फिर 1922 में क्या हुआ था? गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था। ये हिस्ट्री में हम लोगों ने खूब डिटेल में पढ़ रखा है। फरवरी में क्या, 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना हुई।
1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना हुई। किसने की थी? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और M3 मतलब मदन मोहन मालवीय। एक और है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट आंदोलन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट आंदोलन 1919 में हुआ था। किसानों द्वारा किया गया था। कहाँ किए थे? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है? यूपी में है। हम इस चीज़ों को ऐसे कहें, कहाँ किया गया था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है? यूपी में है। कब किया गया था? 1919 में किया गया था। कौन सा आंदोलन किया गया था? तो नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट आंदोलन। ठीक है। फिर क्या हुआ? 17 अक्टूबर 1920 को अवध में किसान सभा का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1920 को अवध में किसान सभा का गठन हुआ। किसने किया? ये किया बाबा रामचंद्र ने। और फिर एक एका विद्रोह हुआ था 1921 और 22 में हरदोई में, रायबरेली में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी और सहदेव ने किया था। 1935 संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, किसान संघ की स्थापना। किसान संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 1935 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कहाँ था? लखनऊ में हुआ था। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। और एक देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश के बलिया करो या मरो का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। एक चित्तू पांडे थे, उन्होंने नेतृत्व बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, जो 20 अगस्त को बलिया के हनुमानगंज की कोठी में नई सरकार का शपथ ग्रहण, मतलब एक अस्थायी सरकार बनाई थी चित्तू पांडे ने बलिया में। फिर उन्होंने 20 अगस्त को एक स्थायी सरकार में शपथ ग्रहण की। ठीक है। बलिया के हनुमानगंज की कोठी से। एक जय हिंद का नारा किसने दिया था? श्रीधर पाठक ने दिया था। और श्रीधर पाठक इलाहाबाद के थे। श्रीधर पाठक ने अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप में इस नारे का उल्लेख किया था। ठीक है। झंडा गीत विजय विस्तरंगा प्यारा के रचयिता कौन थे? श्यामल गुप्त पार्षद। और ये कहाँ के थे? कानपुर के थे। ये देखो एक योजना और होती है, एक कांड होता है सत्ता चोरी कांड, सत्ती चोरा कांड। क्योंकि ये सत्ता चोरी कांड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सत्ती चोरा घाट पर हुई थी। ये कौन सी घटना है? ये घटना ऐसी है कि जो 1700, देखो एक स्टोरी के तरीके से सुना दे रहे हो तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। देखो 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार थे, मतलब अंग्रेज लोग थे, वो कानपुर से कलकत्ता जा रहे थे। जाने के लिए उन्होंने क्या करवाई थी? 40 नाव मंगवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे जलमार्ग ज़्यादा विकसित था, तो 40 नाव मंगवाई थी उन्होंने। तो वो लोग जा रहे थे, तो उनके पहले चरण में क्या हुआ कि उनकी बीवी बच्चे सब जा रहे थे, तो वहाँ पे सारे हिंदुस्तानी इकट्ठे हो गए और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। उन्होंने ये 40 नाव कब मंगवाई थी? ये डेट याद रखो, 27 जून 1857 को। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भीड़ ने क्या किया, जो सारे हिंदुस्तानी इकट्ठे हो गए, उन्होंने 300 ब्रिटिश पुरुष, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। कहाँ पे कर दी? सत्ती चोरा घाट पर। सत्ती चोरा घाट पर उन्होंने 300 ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं की, बच्चों की हत्या कर दी। और जो बाकी अंग्रेज बचे थे उनको बीवी घर नरसंहार में मार दिया गया। और इस हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ठीक है। इसलिए इस घाट का नाम है किसका? सत्ती घाट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नाना राव घाट कर दिया गया। ठीक है। तो ये हमारा यूपी मतलब एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।